हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हरितिमा। आज आपको बताने जा रही हूँ भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीर जननी के बारे में। उनका जैसा त्याग और बलिदान और स्वामी भक्ति शायद ही विश्व में कहीं और देखने को हमें मिले। इस सच्ची कहानी को सुनाते हुए मैं थोड़ा सा भावुक हो रही हूँ, पर क्या करूँ, इतिहास में बहुत सारे ऐसे चरित्र या कहिए ऐसे वीर नायक और नायिकाएं हैं जिनका जिक्र होने पर हम सब भावुक हो ही जाते हैं। चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, दुर्गावती हो और महाराणा प्रताप हो और बहुत सारे ऐसे असंख्य वीर सेनानी, वीर कहना चाहिए भारतीय हैं जिनको मतलब याद करते ही सर गर्व से ऊंचा हो जाता है और हम कुछ भावुक भी हो जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं धाय माँ पन्ना की, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना और अपने एकमात्र कलेजे के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने वध होते हुए देखा। चित्तौड़गढ़ का जो गौरवशाली इतिहास है ना, अगर हम उसका जिक्र करें और धाय माँ पन्ना का जिक्र ना करें तो मुझे लगेगा पूरा इतिहास ही, जो वो गौरवशाली इतिहास है, वो अधूरा है। बात है सन 1536 की, जब महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो जैसा कि आपने देखा है, जितने बड़े बड़े राजघराने हुए हैं और राज्य हुए हैं, उनमें उत्तराधिकार के लिए अक्सर संघर्ष होता हुआ देखने को मिलता था पहले। और इस संघर्ष में जो चित्तौड़गढ़ का जो संघर्ष था राजमहल के, तो वो जो संघर्ष था, संपूर्ण राजमहल महाराणा सांगा के जो छोटे भाई पृथ्वीराज सिंह थे, उनका एक दासी पुत्र था बनवीर। तो उसके षड्यंत्र का एक तरीके से कहिएगा कि वो केंद्र बन चुका था। जो बनवीर था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, हालांकि दासी पुत्र था, लेकिन दासी पुत्र होने के बावजूद भी वह चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी पर मतलब बैठना चाहता था, या कहिए कि हड़पना चाहता था। और इसके लिए उसने अपने मार्ग में आने वाले हर, जैसे कहना चाहिए, जो भी कांटा था उस सबकी हत्याएं करता वो जा रहा था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। फिर उस वंश के जो एकमात्र कुलदीपक उदय सिंह, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे और उस राज सिंहासन के कहिएगा कि वास्तविक अधिकारी थे, उनकी भी हत्या वो करना चाहता था। इसके लिए देखिए, बनवीर ने एक सुनियोजित षड्यंत्र की रचना की। माँ तुलजा भवानी को जो मेवाड़ में बहुत पूजा जाता है, तो उनकी पूजा के लिए दीपदान का एक महोत्सव उन्होंने आयोजन किया, ताकि इस उत्सव का जो पूरी प्रजा है राज्य की, वो इसका उत्सव को मतलब मना रही होगी, आयोजन कर रही होगी, और जो सारे राज परिवार के लोग हैं वो भी उसमें व्यस्त हो जाएंगे। और वो इस कहना चाहिए मौके का फ़ायदा उठाकर, आसानी से अवसर का फ़ायदा उठाकर और उदय सिंह की हत्या कर देगा, ऐसा उसकी मन इच्छा थी। लेकिन जो बालक उदय सिंह थे ना, उनकी परवरिश की जो जिम्मेदारी या कहिए भार था, वो पन्ना धाय पर था, क्योंकि राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी जो माता थी उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। और दुष्ट बनवीर के करतूतों की जो भनक थी ना, वो पन्ना को लग चुकी थी। जैसे ही उससे पता चला कि बनवीर राजमहल की तरफ नंगी तलवार लेकर आ रहा है, तो धाय माँ पन्ना अत्यंत चतुराई और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए झूठी पत्तल ले जाने वाले एक कीरतबारी थे, उनको समझाया, उनको अपने पक्ष में लिया, और वो जो पत्तलों की टोकरी थी ना, उसमें उदय सिंह को बिठाकर और कहना चाहिए महल के बाहर सुरक्षित भिजवा दिया। ये बहुत ही हिम्मत का काम था उस समय, जबकि पूरे महल में षड्यंत्र रचा जा रहा था और बनवीर ने अपना मतलब कहना चाहिए जाल बिछा रखा था एक तरीके से। और उदय सिंह की जो सैया थी ना, उस पर उसने अपने पुत्र को, जो कि उदय सिंह की उम्र के थे, लगभग समान सी आयु थी उनकी, 10-12 साल की उम्र रही होगी, तो उन्होंने अपने पुत्र चंदन को सुला दिया उदय सिंह की सैया पर। हाथ में नंगी तलवार लिए, वो तो खून का प्यासा था बलवीर, तो आया, क्योंकि उससे पहले उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। तलवार का खून भी नहीं सूखा था, लेकिन वो उसको कहना चाहिए उदय सिंह को मारने के लिए महल में आ जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है तो पन्ना से बोलता है कि कहाँ है उदय सिंह, उसे मेरे हवाले करो। इसके लिए वह उसको सौंपने के लिए कहता है और कुछ लालच भी देता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, सरफियाँ वगैरह दूंगा, उदय सिंह को मुझे सौंप दो। लेकिन पन्ना धाय ने उसे फटकार लगाते हुए कहा कि मना कर दिया, मतलब उदय सिंह को देने से। तो उन्होंने देखा कि उदय सिंह तो वहाँ सो ही रहे थे, तो क्रोधित बनवीर ने अपनी तुरंत तलवार उठाई और उनका जो कहना चाहिए सोते हुए चंदन को मौत के घाट उतार दिया। अब आप सोचिए,
बेचारी माँ पन्ना देख रही है अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे का धड़ सर से अलग होते हुए। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने लाडले कुलदीप चंदन की हत्या होते हुए देखती है। बनवीर के इस क्रूर प्रहार से उसका हृदय फट जाता है। एक बेबस माँ की चीख निकल पड़ती है। इस कठोर कदम हेतु पन्ना रोती हुई माँ भवानी से कहती है कि हे माँ भवानी, मेरे हृदय को वज्र सा कठोर बना दो ताकि मैं इस गम को सह सकूं और मैं अपनी जो स्वामी भक्ति है उसका परिचय दे सकूं। और माँ से शक्ति मांगती है वो। धन्य है पन्ना धाय का ये बलिदान। पन्ना के चरित्र से हमें देखने को मिलता है कि त्याग और बलिदान के आदर्श के साथ साथ स्वामी भक्ति की भी प्रतिमूर्ति थी वो। ऐसा उच्च आदर्श शायद ही संसार में कहीं देखने को मिलता हो, जो इतिहास में बेमिसाल है। उन्होंने कहा भी कि मेरे महाराणा का जो नमक है ना, वो मेरे रक्त से महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं बनता है। अपने पुत्र की बलि देने वाली इस वीर जननी के इस अनुपम और बेजोड़ त्याग का उदाहरण विश्व के इतिहास में अन्यत्र मिलना कठिन है। ऐसी अदम्य साहसी वीर जननी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आई होप कि माँ पन्ना धाय की ये जो जीवनी है, ये जो उनका त्याग और बलिदान है, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग पहले से ही जानते होंगे, पर आज किया कि क्यों ना आपको माँ के बारे में ये बताया जाए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।